छा गए वरराज भगवान। अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका स्टारर हॉरर थ्रिलर फिल्म शैतान 8 मार्च को रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ 67 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने इतनी तगड़ी कमाई की है कि इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों में ही लगभग 100 करोड़ के आंकड़े को छू लिया है। फिल्म की हॉरर थ्रिलर कहानी और सितारों की एक्टिंग लोगों को सिनेमा घरों की तरफ खूब खींच रही है। फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर ने इस फिल्म के कलेक्शन का बेस ऐसा तैयार किया है कि वो अब तक मजबूती से पांव जमाए नजर आ रही है। शैतान इतनी जल्दी इतनी शानदार कमाई करने वाली इस साल की पहली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में आर माधवन और अजय देवगन की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई है। यह फिल्म गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है और अब उसका हिंदी वर्जन शैतान हिट हो चुका है। कहानी है कबीर यानी अजय देवगन के हंसते खेलते परिवार की, जहां वो अपनी वाइफ ज्योतिका, बेटी जानवी और बेटे ध्रुव के साथ फार्म हाउस पर छुट्टी एंजॉय करने पहुंचते हैं। तभी अचानक उनके फार्म हाउस पर एक अजनबी वरराज माधवन थोड़ी देर बस फ़ोन चार्ज करने की रिक्वेस्ट लिए उनके घर में दाखिल होता है और यहीं से शुरू होती है परिवार पर काले साए की कहानी। और देखते ही देखते कबीर के सामने सब कुछ बिखरने लगता है। फिल्म का शैतान कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है। कहानी एक दिन की है जो एक ही घर में घटित होती है। कहानी में टेंशन और सिहरन भरे माहौल को दर्शकों को शुरू से महसूस करवाने में निर्देशक सफल रहा। अभिनेता आर माधवन अपने किरदारों की गहराई तक पहुंचते हैं, लेकिन मैडी शैतान वरराज जिस अंदाज में दर्शकों से मिलने है वो अद्भुत है। सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव से ही मैडी हर डर, इमोशन, टेंशन, कॉमिक, निर्ममता, मन से सभी एक्सप्रेशन देते हैं। मैडी का बॉडी परफॉर्मेंस हैरान कर देता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में माधवन ने अपने अभिनय से यादगार बना दिया। माधवन को आमतौर पर ऐसे किरदार मिलते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही रॉकेटरी और विक्रम बेधा के बाद उन्हें शैतान मिली, मैडी ने अपना बेस्ट दे दिया। काले जादू की काली दुनिया का भगवान वरराज बनकर उन्होंने जो थ्रिल क्रिएट किया है वो दर्शकों को आसानी से भूलेगा नहीं। कबीर यानी अजय देवगन के फिल्म में डायलॉग कम रखे गए हैं, डायलॉगबाजी से परहेज किया है। कैमरे का फोकस इनकी गहराई आँखों पर टिकाए रखा है। देवगन को आँखों ही हर भाव को कह जाती है। संवाद हो या न हो, दर्शक सीधे आंखों से कनेक्ट कर जाते हैं। लेकिन अजय देवगन जिस के कद के अभिनेता है, उस कद के हिसाब से दर्शक उनके हिस्से में कुछ और मजबूत सीन की उम्मीद करते हैं। पिछले एक दशक में अजय तीसरी बार अपनी बेटी को बचाने निकले हैं, इसलिए शैतान देखते वक्त दृश्यम की याद आपको जरूर आएगी। उनकी पत्नी बड़ी अभिनेत्री ज्योतिका ने एक्शन फाइट सीक्वेंस में जान डाल दी है। फिल्म एक और आकर्षण अजय देवगन की बेटी बनी जानकी बोरीवाला है। ओरिजिनल फिल्म वश में भी वो जानवी का किरदार कर चुकी है, तो उन्हें शैतान में अपना किरदार दोबारा निभाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मूल गुजराती वर्जन में उनका अभिनय शैतान से 21 ही था। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकी मूलतः गुजराती भाषी कलाकार है और भाषाई परिवेश में फर्क अभिनय पर तो पड़ता है। फिर भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। वशीकरण के जरिए आर माधवन की कठपुतली बनी जानकी ने कमाल की अदाकारी की है। मैडी और उसकी एक्टिंग और डिलीवर टाइमिंग ज़बरदस्त है। उसके चाय पत्ती खाने, नॉन स्टॉप नाचने, बेतहाशा हंसने से लेकर अपने ही माँ बाप और छोटे भाई पर जानलेवा हमले की
सीन हिंदी फिल्मों में यादगार रहेंगे। ये फिल्म तंत्र मंत्र के जाल पर बुनी गई कहानी है। कुछ चीज़ें सवाल भी छोड़ती है जिसका फिल्म में कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे इलाके से जब जब इतनी लड़कियां गायब हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी, माधवन का किरदार शैतान क्यों बनता है, कैसे बनता है, वरराज के शैतान बनने के बैकग्राउंड को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है जो अखरता है, और कबीर के द्वारा गूंगे वरराज बंधक बनाकर रखने का उद्देश्य समझ से परे है। अंत में शैतान के सीक्वल की संभावनाएं बरकरार रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों शैतान फिल्म से जुड़ी ये कहानी आपको फिल्मों को कारवां में आपको पसंद आई होगी। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। सभी दोस्तों को दिल की गहराइयों से अलविदा।